नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप लोग को फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरसी एनसीआर के में रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो कि प्रयागराज जंक्शन और बाकी सारे जंक्शन के लिए आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आरआरसी अप्रेंटिस एनसीआर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें आपको 1763 पोस्ट निकला हुआ है। तो आप फॉर्म ऑनलाइन डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ये वेबसाइट देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आरआरसी ये वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक राइट साइड में ऑप्शन है एक्ट अप्रेंटिस, आप इसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, न्यू इवेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे, ये पेज आपका ऐसे खुलेगा। जैसे आपका ये पेज खुलेगा, यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा। पहले आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद आप एप्लीकेंट लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम का सेंटर आएगा तो डाउनलोडिंग करेगा। तो हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखिए प्रोसेस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम एंट्री करना है, फादर्स नेम एंटर करना है और आधार नंबर उसका कैंडिडेट का देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये चार चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करना है। देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे चार चीज़ एंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलअप करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुझे आईडी पासवर्ड मेरे मोबाइल पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे उसको डाल के रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे कैप्चर डाल के लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद तो देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक आएगा आपका रजिस्ट्रेशन और एक आएगा पेमेंट रिसिप्ट। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद ये सारे काम आएगा। तो हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका ट्रेड क्या है। जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे ट्रेड्स है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे फीटर का ट्रेड है। तो आप कोई भी ट्रेड जो होगा वो आप डालेंगे। यहाँ पे आपको अप्रेंटिस का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है। आपको यहाँ पर पोस्ट प्रीफरेंस देना है, जैसे कि प्रयागराज डिवीज़न हो गया, ठीक है। प्रयागराज डिवीज़न पे आप डालेंगे, झांसी डिवीज़न पे डालेंगे, झांसी वार्सर में डालेंगे और एक है आपका आगरा डिवीज़न पे। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर देंगे 1 2 3 4, जैसे भी आपको प्रीफरेंस देना है वो डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका देंगे, मम्मी का नाम, आपका माता जी का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। रिलीजन आप कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कम्युनिटी क्या है, जैसे कि कास्ट जो होता है आपका जनरल है, यूआर है, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी मतलब हैंडीकेप्ड वगैरह है तो आप हैंडीकेप्ड येस कर सकते हैं। येस करने के बाद आप कौन सा में किस में आपका हैंडीकेप्ड है, जैसे कि आपका ये सारा ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हैंडीकेप नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपका जो भी नेशनलिटी है वो इंडियन है वो डालेंगे। उसके बाद आपका एज रिलैक्सन अगर कुछ चाहिए तो आप डालेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पान नंबर डालना पड़ेगा और आधार नंबर आप डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपका एड्रेस है यहाँ पे डालेंगे। स्टेट आपका कौन सा है वो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद पिन कोड डालेंगे, सेम एज अगर है तो डालेंगे। मेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ये सेव करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैं फिलअप करके आपको बताता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिटेल भर दिया हूँ, देख सकते हैं आप। डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में आपको और सारी डिटेल, जैसे कि आपका 10th आप कहाँ से कौन सी साल में पास आउट हुए हैं, बोर्ड कौन सा है आपका, जो यूनिवर्सिटी होगा वो डालेंगे। फिर आपने कितना मार्क यहाँ पर रखा है, फिर मैक्सिमम मार्क कितना है आपका और कितना आपने परसेंटेज रखा है, डिवीज़न कौन सा है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आपका +2 होगा तो +2 आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद आईटीआई कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने आईटीआई फ्रॉम मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट लिया हुआ है, कौन सी साल में आपने पास आउट लिया हुआ है, ये आप यहाँ पे एंटर करेंगे।
सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपका एनसीवीटी है क्या ट्रेड है, फिर उसके बाद आपका मार्क ऑब्टेंड कितना है, मैक्सिमम मार्क और परसेंट है, ये सब फिलअप करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फिलअप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या पूछ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पे और कुछ सारा चीज़ पूछ रहा है। जैसे आपका फ़ोटो आपको डालना है, ठीक है, फ़ोटो डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालना है जो कि 5 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। वाइट पेपर में आप सिग्नेचर करके इसको स्कैन करके डाल सकते हैं। और आपका जो आपका उसके बाद आपका ये 10th सर्टिफिकेट आपको देना है। 10th सर्टिफिकेट के साथ आपका 10th जो भी मार्कशीट होगा वो डाल लेंगे PDF में, जो कि PDF साइज में होगा, 100 KB के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ITI मार्कशीट जो होगा वो आपको स्कैन करके वही से 50 KB से 100 KB के अंदर उसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज फाइल है, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइल खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आपका जैसे कि मैंने ये केस में OBC डाला हुआ है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। EWS अगर होगा तो EWS आप देंगे। उसके बाद आपका एक सर्विस में अगर होगा तो वो आप डालेंगे, मेरे केस में नहीं है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट जो होगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे सब अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पूछ रहा है, तो 100 रुपीज़ का आपका पेमेंट आप यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको इस तरह आपका फॉर्म यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन करके लॉगिन पे फिर दोबारा आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे फिर इसके बाद यहाँ से आप प्रिंट रिसीप्ट निकाल सकते हैं और उसके साथ यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी आप निकाल के रख सकते हैं। तो इस तरह ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो आप पहले ये डॉक्यूमेंट सब कलर करके उसको स्कैन करके, जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे केस में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बना के। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, ठीक है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो, फिर उसके बाद सिग्नेचर, फिर उसके बाद आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10th मार्कशीट अगर अलग अलग होगा तो चाहिए होगा, ITI सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, और कास्ट अगर किसी के है तो कास्ट सर्टिफिकेट, नहीं तो जनरल में चलेगा। और उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल भी यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल मतलब बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और कौन सा बैंक का नाम है, वो कौन सा ब्रांच है, वो सब एंटर करके आप ये सब डिटेल आप कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, तो आप काइंडली इसको फिलअप कीजिए। तो इस तरह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।